गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तार हैं या दो चालक तार हैं जिनके में धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके कारण से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होंगे और उसका क्या प्रभाव होगा उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए आप कि यहाँ पर दो तार हैं P, Q और R और S, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। ये पैरेलल हैं दोनों तार, दोनों में, और दोनों के बीच की दूरी है वो है स्मॉल r है। अब इसकी अपन दो कंडीशन की स्टडी करेंगे। पहली कंडीशन होगी जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और धारा यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा में ही है, तब क्या होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट कि जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तब दोनों तारों में आकर्षण बल लगता है या बल एक दूसरे की तरफ लगता है, ओके। और तारों की नई कंडीशन बन जाती है, ये है, ओके। अब ये कैसे बनती है ये अपन को देखना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, आप देखेंगे कि जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह और उसके रेस्पेक्ट में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल किस प्रकार से होंगे। तो आपने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल पढ़ा होगा ना। देखो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल, तो ये थंब है, यह फोर्स को बताता है, फोर फिंगर है यह बताती है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये मिडिल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, यह इंडिकेट करती है करंट को, जो धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अर्थात XYZ डायरेक्शन बना रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के कारण से जो प्लेन बनता है, ये प्लेन बन रहा है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो थंब है उसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो अब देखिए नॉर्मल बात अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि जब दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो केस है अपना, ये वाला केस है, दोनों में समान धारा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस प्रकार से तार अंदर की ओर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। और उसके लिए जो अपन ने डायग्राम डिज़ाइन किया है, देखिए कि दोनों तारों को एक कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर टाइट कर दिया जाता है और किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो दोनों तारों को बैटरी से जोड़ने के बाद में दोनों में यूनिडायरेक्शनल करंट है वो फ्लो होगी, अर्थात एक समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी। देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस हो जाएगी अपने आप ही। बैटरी लगाया तो यहाँ पर इसके थ्रू करंट प्रवाहित हो रही है दोनों में समान दिशा में। तो यह अपनी समान दिशा में धारा है। इसी से देखिए अब इसके अनुसार क्या होगा कि ये है, ये मिडिल फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर है, यह करंट है। तो करंट होने की वजह से इसको देखिए आप मेरे हाथ की डायरेक्शन को देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। अब देखिए मैं हाथ इस प्रकार से, आप हाथ को देखिए ज़रा। तो मेरी जो ये ऊपर वाली उंगली है ये क्या बता रही है, यह बता रही है मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो सेंट्रल ये वाली उंगली है, ये वाली जो उंगली कैसे मुड़ी हुई है ऐसे, ये बता रही है करंट। तो इसको करंट की दिशा में करना है। तो देखिए इसको मैंने कर दिया करंट की दिशा में। तो करंट की दिशा में अगर मैं करता हूँ, आप हाथ की पोजीशन को देखिए ज़रा। तो जो बीच वाली उंगली है वह करंट की दिशा में है और अंगूठा है वह राइट हैंड साइड के अंदर डायरेक्शन में चुंबकीय बल है। तो फिर क्या है, ये जो पहली वाली उंगली है ना, फोर फिंगर बोलते हैं इसको, पहली इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर। तो ये पहली वाली उंगली है यह ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि धारा प्रवाहित इसमें ऊपर की तरफ हो रही है, धारा प्रवाहित इसमें ऊपर की तरफ हो रही है। तो चुंबकीय बल लगेगा इधर राइट हैंड साइड में, और बाहर की तरफ होगा वह होगा अपना चुंबकीय क्षेत्र, ओके। अब ठीक सेम कंडीशन इसके लिए देखिए। तो ठीक सेम कंडीशन इसके लिए देखेंगे आप। तो इसके लिए देखिए किस प्रकार से है, इसमें भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा था। अब देखिए ध्यान रखिएगा आप कि ये जो करंट है ये करंट है और यह है मैग्नेटिक फील्ड और यह बल। आप इसको ऐसे घुमाते रहिए, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। बस इसके अनुरूप अपन जैसे चाहें वैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को एक दूसरे के साथ लंबवत दिशा का
प्लेन लेते हुए चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप देखिए ये देखिए ये एरिया आप देख पा रहे हैं, तो ये एरिया इसको ऐसे घुमाते रहिए, ठीक है। तो यह जा रही है अपनी करंट, ये करंट जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड और यह हो गया है फोर्स। अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, और ये कर दिया मैंने ऐसे ऐसे। देखो गौर से देखो आप, इस प्रकार से मेरी अगर उंगली को देख पा रहे हैं तो देखिए ये उंगली करंट अंदर जा रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की तरफ है। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो फोर्स है वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, अर्थात अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो तार है, यह जो वायर है, जो सेम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें बल लगने के कारण से ये बीच में खिंचाव आता है और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अर्थात अगर दो तारों में धारा प्रवाहित हो रही है और वो एक दूसरे के समानांतर हैं, अगर वो समानांतर नहीं भी हैं, सपोज कीजिए तार समानांतर नहीं है, इस प्रकार से तार है एक दूसरे एंगल पर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बल तो उसमें अट्रैक्टिव ही लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन है ना, वो मान लो इसमें इधर बल लग रहा है, सपोज इसमें इधर लग रहा है, तो क्या होगा कि इसके बल के जो कंपोनेंट है ना वो अलग, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो सकता है थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिंचाव बल तो उत्पन्न होगा ही। लेकिन एक दूसरे का समानांतर है तो उसमें बल एक दूसरे की तरफ लगते हैं, तो तारों में अट्रैक्शन पैदा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये डॉट डॉट ऐसे लगाते हैं ना, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जैसे ऐसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ, कॉपी के तल के ऊपर की तरफ, और ये क्रॉस लगाते हैं ना ऐसा, वह अंदर की तरफ ऐसे, तो इसमें बाहर की तरफ है और इसमें क्रॉस लगा तो ये अंदर की तरफ है। तो इससे पता चल गया कि दो करंट कैरिंग वायर अगर पैरेलल है और उसमें यूनि डायरेक्शन में करंट प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। अब दूसरी कंडीशन देखिए बच्चा लोगों, अगर सेम तार हैं और दोनों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो विपरीत दिशा में कैसे हो सकती है। देखो मैंने दो तार लिए, एक तार तो यह है ये वाला, और इसको ऐसे मोड़ दिया और फिर एक ये रख दिया, ओके। या फिर क्या करेंगे, इसे किसी भी कंडक्टर के साथ जोड़ देंगे, कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ देंगे, और फिर इन दो यहाँ से अलग से कनेक्शन, इसको देखो यहाँ से कनेक्शन कर देंगे, और कनेक्शन करने से ये प्लस या माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, तो इसमें धारा बह रही है देखो ऐसे ऊपर की तरफ, और इस कंडक्टर के थ्रू इसमें बहेगी नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, तो दोनों में क्या हो गया, करंट है वो एंटी पैरेलल है। अच्छा, एक में ऊपर है एक में नीचे करंट है, और इसमें क्या है, करंट है वह है पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स क्या होंगे, देखिए बच्चा लोगों। तो तब इसमें क्या होंगे, ये अपने डायग्राम वापिस, इसको थोड़ा मैंने बड़ा डायग्राम के रूप में समझाया गया है, आप देखेंगे इसको गौर से कि चुंबकीय क्षेत्र, मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ बच्चा लोगों कि अगर करंट इस प्रकार से है, करंट इस प्रकार से है आई, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर बल इधर है इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, मतलब ये दोनों एक प्लेन बना हुआ है, ठीक है, यह एफ और ये बी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यही करंट इधर की तरफ है, तो अगर ये आई है तो बल अगर ये बी की जगह आ गया, तो इसको घुमा दीजिए, ऐसा करें, तो इसको भी इधर घुमा दीजिए, तो बी है उसकी जगह आ गया एफ, और बी की जगह ये चला गया इधर, तो इस प्रकार से भी। तो देखिए ये बल और एफ की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था ना, तो यहाँ पर एक ये प्लेन है, तो इस प्लेन को आप कैसे भी इसके चारों तरफ घुमा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ठीक है, ऐसा इसमें यहाँ पर मैंने करके आपको बताया है। और ये दोनों तार देखिए, इसका बल की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसका बल इसके पहले वाले तार की तरफ है, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। अब बच्चा लोगों इसके लिए देखिए केस 2, जब दोनों तारों में धारा विपरीत प्रवाहित हो रही है, तो सेम डायरेक्शन के लिए अपन बात करते हैं। जब विपरीत डायरेक्शन में धारा जा रही है, तो देखिए ये वाला जो तार है वापस ऐसे लगाइए आप, तो इसके लिए आप देखेंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, है ना, क्योंकि धारा तो ये है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित ऐसी हो रही है, तो अगर मैं इस प्रकार से मानता हूँ तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और अंदर की तरफ हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ओके, ये तीनों बन गए।
इसमें जो करंट है वह आ रही है विपरीत दिशा में। इसमें देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है, तो इसमें जो करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा लोगों, इसका मतलब होगा, अब देखिए वापस इसी की बात कर सकते हैं अपन चाहें तो। वापस मैंने एक तो ये लिया, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको घुमा भी तो सकता हूँ ना, ऐसे इसको मैं घुमा सकता हूँ। तो ये मैंने लिया था ना मैग्नेटिक, ये करंट दिया था, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है। अब मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे करके, ऐसे घुमा दिया। तो घुमाने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया है, सॉरी ये तो ऐसे घुमा दिया, ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, फोर्स तो हो जाएगा बाहर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इसके लंबवत डायरेक्शन में। तो ये तो आ गया अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस तार की वजह से इसमें बल लग रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये बल हो जाएगा बाहर की तरफ। इस तार की वजह से इसमें बल लग रहा है, ध्यान रखना है, इस तार की वजह से इसमें बल है। अब इस तार की वजह से इसमें बल लगेगा तो इसका देख किधर होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये देखिए जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें करंट डायरेक्शन क्या होगी, करंट फोर्स है, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे कर दूंगा। तो ये देखिए करंट तो जा रहा है नीचे की तरफ, ये फोर्स है और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। तो देखिए करंट तो जा रहा है नीचे की तरफ और मैग्नेट ऐसे ही है ना, ठीक प्रकार से जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। तो ये देखिए, और इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये करंट देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये चला गया करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और ये बल हो गया बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो, सॉरी करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर तो क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है। अब आप गौर से देखेंगे इन दोनों तारों को वापस, ये देखिए ये तार है, इसमें धारा ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ। तो धारा इसमें, इस धारा के प्रभाव से इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वापस से आप इस मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, तो हाथ को देखेंगे तो देखिए इसको मैं करता हूँ ऐसे। तो यह करंट की डायरेक्शन है, यह है अपना मैग्नेटिक फील्ड और यह है मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैं इसको घुमाऊंगा हाथ को, तो आप हाथ को देखना, मेरे हाथ के घूमने की पोजीशन को। तो अगर आप हाथ को घूमने की पोजीशन देख पाएंगे तो क्या होगा कि करंट जा रही है ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जा रही है ना, और ये फोर्स, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और फोर्स, इसकी डायरेक्शन को अपन चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो इसमें यह करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, यह है फोर्स और यह मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यह करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और यह है फोर्स और यह है मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे कारण से। तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ और बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वह इधर बाहर की तरफ, और इसमें फोर्स बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। तो यह है आई, यह है बी और ये है एफ। यहाँ पर ये आई, यह है एफ और ये बी। तो देखिए ये बी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और ये एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब तार हैं वो बाहर की तरफ फैलेंगे। तो जो तार हैं, इसमें ऐसे था, इसमें वो तार क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फैलेगा। तो जो तारों की कंडीशन है वो इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से नहीं, बाहर की तरफ तार फैलने चालू हो जाएंगे। दो तारों में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, वो तार बाहर की तरफ फैलते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात धारा विपरीत दिशा में बह रही है। इसका मतलब दोनों में सेम पोल बन रहे हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ओके, अब दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें PQ तार है, इसमें I1 और RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो PQ तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण से I1 धारा के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो I2 उसको फील करता है, सॉरी जो RS तार है वो फील करता है। तो B1 की जो दिशा है वो तल के अंदर की तरफ होगी, जो B1 की दिशा है वो तल के अंदर की तरफ होगी I1 के कारण से। तो ये माना जाएगा B1 = μ0/4 पाई टू I1/R। ये चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर नियम से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। एम्पियर लॉ इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, RS जो चालक तार है दूसरे वाला, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना, I। उस चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा I1 धारा के कारण से। तो I1 और उस चालक तार की लंबाई अपन लेंगे, लंबाई कितना, L लंबाई का मान लिया। तो देखिए चालक तार 2 जिसको अपन RS बोल रहे हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 है। हाँ तो स्टूडेंट, चालक तार 2 है जिसे अपन RS बोल रहे हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है। क्यों है उसमें चुंबकीय क्षेत्र B1? क्योंकि वह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर वह I1 या चालक तार PQ के कारण से है। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी लंबाई L है और
चालक तार दो के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का माना I2, तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा F2, और बल क्या होता है F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। तो F2 बराबर I2 इंटू एल इंटू बी, एल क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा B1 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो PQ तार के कारण से है, क्योंकि PQ तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण से RS तार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो PQ के कारण से होगा, PQ की धारा के कारण से होगा, इसलिए अपन ने B1 लिया, नहीं तो B2 लेते। तो F2 जो बल है वह चालक तार 2 पर है, वह B1 चुंबकीय क्षेत्र लंबाई L और उस दूसरे वाले तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के कारण से होगा। तो इसको बोल देंगे I2L B1 साइन थीटा। तो L परपेंडिकुलर टू B1 है, जाहिर बात है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1, 90 डिग्री कोण होने के कारण से। तो F2 बराबर I2L B1, मान रखिए F2 बराबर I2L म्यू 0/4 पाई इंटू 2I1/R हो गया। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। F2 बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2/R इंटू L। अब L है, इसका अपन डिवाइड करते हैं F2 के अंदर, तो F2/L हो गया। इसका मतलब ये हो गया बल प्रति एकांक लंबाई, और वह मान आ गया म्यू 0/2 पाई I1 I2/R न्यूटन प्रति मीटर। अब सेम जो बल है वैसा ही F1/L चालक तार 1 में हो जाएगा, F2 चालक तार 2 के कारण से, तो म्यू 0/2 पाई I1 I2/R हो जाएगा। अर्थात प्रति एकांक लंबाई एक दूसरे पर लगने वाले बल समान होते हैं। तो F1/L F2/L दोनों बराबर हैं, बराबर, और वो किसके बराबर है, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R हो जाएंगे। यदि अपन चालक तार की दिशा समान लेते हैं तब यह बल आकर्षण बल होगा। तब यह अगर चालक तार के अंदर समान दिशा में धारा है तो अट्रैक्टिव, और विपरीत धारा में है तो रिपल्सिव, प्रतिकर्षण बल इसमें लगता है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। ओके, अब केस 3 लेते हैं अपन। केस 3 क्या लेते हैं कि अपन करते हैं I1 और I2, अर्थात प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो 1 एम्पियर है, दोनों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। तब मान हो जाएगा F/L इज इक्वल टू F2/L इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई, क्योंकि I1 I2 बराबर 1 एम्पियर और R बराबर 1 मीटर, तो वो हो गया अपना म्यू 0/2 पाई। अब म्यू 0 का मान रखते हैं, चुंबकीय पारगम्यता परमेबिलिटी है, इसका मान होता है निर्वात के अंदर, म्यू 0 निर्वात ही है, मतलब म्यू का मतलब किसी भी माध्यम में, तो 4 पाई गुणा 10 की घात -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो माना था 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए इससे अपन 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। अपन को पता चला ना कि F1/L बराबर F2/L 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर। ओके, अब क्या है कि 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, कौन सी धारा, 1 एम्पियर की धारा जो निर्वात में रखे हुए 2 समानांतर चालक तारों के बीच, 2 समानांतर चालक तारों के बीच 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे जब उनकी बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो 1 एम्पियर कौन सी धारा है, 1 एम्पियर उस धारा को बोलते हैं या उस धारा के बराबर होती है जो धारा निर्वात में रखे हुए 2 समानांतर चालक तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं रखें, और उस धारा के कारण से उन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वह 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर हो जाए, वह धारा है, उसे अपन बोलते हैं 1 एम्पियर की धारा। ओके, अब सेम ऐसा ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज हैं, वो एक Q1 Q2 हैं, और दोनों V1 V2 वेग से गतिमान है समानांतर दिशा के अंदर। ओके, तो उन पर लगने वाला चुंबकीय बल और उन पर लगने वाला विद्युत बल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ गति करें, एक दूसरे के विरुद्ध गति करते हैं, तब तो वो समय पर निर्भर करेंगे, लेकिन एक दूसरे के समांतर दिशा में गति कर रहे हैं, ऐसे इधर इधर दोनों एक दिशा, इसका V1 और इसका V2, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में लगने वाले बल हैं Fe और Fm होंगे। तो Fm का मान हो जाएगा म्यू 0/4 पाई Q1 Q2 और V1 V2/R² हो जाएगा। Fe है K Q1 Q2/R², कूलम का नियम, मेरे चुंबकीय नियम के अनुसार। तो डिवाइड करेंगे तो म्यू 0/4 पाई V1 V2/1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर R² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब मान रखेंगे तो ध्यान रखना 1/μ0 के अंडर रूट बराबर C² के बराबर होता है, ये C होता है, अंडर रूट हटा देंगे, मतलब 1/μ0/ε0 बराबर C² होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट है तो C आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट नहीं है तो ये C² के बराबर आएगा। तो Fm/Fe बराबर
क्या जाएगा ये मान, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो V1 V2। अगर V1 V2 को मैं V बराबर मान लेता हूँ तो V स्क्वायर हो गया है, और म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया है 1/c स्क्वायर, अर्थात FM/FE बराबर V/c का होल स्क्वायर। अब देखिए FM मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वापस देखिएगा, FM/FE बराबर V स्क्वायर C स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए v बड़ा या c है वो प्रकाश का वेग होता है और v कणों का वेग है। अब कोई भी कण है वो प्रकाश के वेग से ज़्यादा तो गति नहीं कर सकता ना, अर्थात हर हालत में, हर कंडीशन में नॉर्मली, आपको वैसे बताऊं, जो भी पार्टिकल होते हैं जो प्रकाश के वेग से ज़्यादा गति करते हैं उनको अपन इमेजिनरी पार्टिकल बोलते हैं, उनका नाम होता है टैक्योन, TQYON, टैक्योन। तो अभी उनके ऊपर आगे रिसर्च चलती रहेगी, आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे तो आप खोज करेंगे। तो यहाँ पर FM/FE है, उसका मतलब V स्क्वायर C स्क्वायर, तो V C से छोटा है तो V स्क्वायर C स्क्वायर से छोटा होगा, अर्थात ये वाली जो राशि है ये 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। इसका मतलब जाएगा वो FM है वह FE से छोटा होगा, अर्थात दो आवेशित कण जब गति कर रहे हैं ना तो उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल होता है ना वो चुंबकीय बल से बड़ा होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फोर्स से छोटा होता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।